नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी पहली कहानी बहुत से लोगों को पसंद आई, इसके लिए सभी का धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा अपनी कहानी पर आता हूँ। मेरी पिछली कहानी को पढ़कर एक महिला ने मुझे मेल किया। उन्होंने बताया कि काफ़ी कोशिश के बाद भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। इस पर मैंने उनसे कहा कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ कोशिश कर सकती हूँ। क्या पता मेरी सोनी गोद भर ही जाए। दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे इसमें भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने हाँ कह दिया और पूछा मुझे कब और कहाँ आना होगा। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही बताती हूँ और आपका जो भी होगा मैं वो आपको दे दूँगी। मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा नहीं। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया और जल्द ही बताने को कहा। फिर 2 दिन बाद उनका कॉल आया। उसने मुझे दिल्ली बुलाया और मेरे लिए ट्रेन का टिकट भी बुक करा कर भेज दिया। ये सब बहुत जल्दी में हुआ, इसलिए मैंने आने से मना कर दिया। वो रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ एक बार आ जाओ। मैंने काफ़ी सोचने के बाद हाँ कह दी। उसने मुझे बताया कि मेरे रुकने का इंतज़ाम किसी होटल में है। उससे बात करने के बाद मैं जाने के लिए तैयार हुआ और शाम को स्टेशन पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई और उसमें बैठकर मैं अगले दिन दिल्ली पहुंच गया। वो मुझे रिसीव करने अपने कार लेकर स्टेशन आई थी। उसने मुझे फ़ोन करके अपनी लोकेशन बताई और मैं वहां पहुंच गया। मुझे देखकर उसने एक स्माइल दी। मैं भी मुस्कुराया। दोस्तों, देखने में वो काफ़ी यंग थी, लेकिन थोड़ी मोटी लगती थी। उसके 36 के बूब्स और 36 की उभरी हुई गांठ देखकर मेरा पप्पू तो वहीं खड़ा हो गया। लेकिन वो पब्लिक प्लेस था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर हम लोग कार में बैठे और चल दिए। रास्ते में उसने मुझे बताया कि वो मुझे होटल छोड़ने आई थी। दोस्तों, मैं कार में कुछ नहीं बोला, बस उसके फिगर को देखता रहा। क्या बूब्स थे यार। थोड़ी देर बाद उसने बात करना शुरू किया और हमारे बीच पूरे रास्ते नॉर्मल बात ही हुई। कुछ देर बाद होटल आ गया। उसने मुझे होटल के बाहर ड्रॉप किया और बोली कि वह 2 बजे होटल आएगी और रात में भी वहीं मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि उसके पति काम के सिलसिले में दुबई जा रहे हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि ऐसे ही बिना कुछ दिए चली जाओगी। तब उसने कहा अभी नहीं, कुछ इंतज़ार करो। लेकिन फिर मेरे कहने पर उसने मुझे एक प्यारी सी किस्सी दी और फिर मैं कार से उतर कर होटल के रूम में चला गया। होटल जाने के बाद मैं रिफ़्रेश हुआ। फिर मैंने लंच किया और 2 बजे का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आ गई। फिर उसने मुझे लंच के लिए पूछा। मैंने कहा कि कर लिया। फिर हम कुछ देर ऐसे ही बातें करने लगे। उस समय उसने पिंक कलर की सूट पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बूट्स देखकर मेरा पप्पू खड़ा होने लगा था। धीरे धीरे मैं उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगा। उसने बताया कि डॉक्टर को काफ़ी दिखाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना सुनने के बाद मैंने उससे प्यार से पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो भी झट से मेरे पास आकर मुझसे चिपक गई। फिर मैंने उसके होंठों पर होंठ लगा दिए और किस करने लगा। दोस्तों, मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था ताकि वो चाहकर भी न दूर जा पाए। अब मैं उसके और वह मेरे होंठों पर काटने लगी। उसकी सांसें गर्म हो चुकी थीं। फिर मैंने मौका देखकर अपने हाथ उसके मम्मों पर रख दिए। मम्मों पर हाथ लगते ही वह चीख उठी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से उसको मम्मों को दबाने लगा, जिससे वह आ करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसका ऊपर का टॉप खोल दिया। नीचे वह वाइट ब्रा पहने हुई थी। अब मैं उसकी ब्रा के ऊपर से ही उसके मम्मे दबाने लगा, जिससे वह काफ़ी सिसकियाँ लेने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ब्रा खोलकर उसके मम्मों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद उसको बेड पर पटक कर मैं उसके मम्मों को ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा। वह आह भरते हुए बोली, धीरे करो, दर्द होता है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और मम्मों को मसलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर उसकी सलवार का नाड़ा खोल दिया और उसकी पजामी को उतार फेंका। नीचे उसने ब्लैक कलर की पैंटी पहन रखी थी। मैंने उसकी पैंटी के ऊपर से ही उसके चिड़िया में अपना मुंह लगा दिया, जिससे वह तड़प उठी। इसी बीच मैंने पैंटी को भी खोल दिया। मैंने देखा उसकी चिड़िया काफ़ी फूली हुई थी।
उस पर एक भी बाल नहीं था। उसने बताया कि वो अभी अभी अपनी चिड़िया के बाल साफ करके आई है। फिर मैंने अपने होंठ उसकी चिड़िया पर लगा दिया और उसकी चिड़िया को चूसने लगा। वो तड़पने लगी और ज़ोर ज़ोर से आँख भरते हुए कहने लगी, राहुल अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी से अपना पप्पू मेरी चिड़िया में डाल दो। लेकिन मैं उसे और तड़पाना चाह रहा था, इसलिए उसकी चिड़िया को चूसता मम्मो को दबाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने कपड़े भी उतार दिए। मेरा 7.5 इंच का पप्पू देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। मैं समझ गया कि पप्पू मोटा और लंबा होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं कुछ टाइम के लिए रुक गया और उसके मम्मो को चूसने लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैं धीरे धीरे अपनी गांड को हिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी दर्द भरी आँखें वासना भरी सिसकियों में बदलने लगी। यह देख मैंने अपने धक्कों की स्पीड बढ़ा दी और ज़ोर ज़ोर से खोदने लगा। वो चिल्लाती रही, परंतु मैंने उसकी एक न सुनी और झटके चालू रखे। थोड़ी देर बाद उसे भी मज़ा आने लगा। अब वह भी नीचे से अपनी गां को उठा कर पप्पू अंदर ले रही थी। करीब 20 मिनट तक खोदने के बाद मैं रिया की चिड़िया में ही झड़ गया। मैंने देखा कि अब तक वो भी 2 बार झड़ चुकी है। फिर मैं उसके ऊपर ही लेट गया। हमें कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने उसे उठाया और किस करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। इसके बाद मैंने उसे 2 बार और खोदा और अपना माल उसके अंदर ही निकाल दिया। वह मेरे से बहुत खुश थी। अपनी अगली कहानी में बताऊंगा दोस्तों कि उसे मेरे से बच्चा हुआ या नहीं।